हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम 36 क्वेश्चन कर चुके थे पहले चैप्टर का। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। तो आज हम उससे आगे से शुरू करते हैं 37 नंबर से। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। इसका ऑप्शन है ए लहुरा देव से, ऑप्शन बी सेनुवार से, ऑप्शन सी सोगोरा से, ऑप्शन डी है कौशाम्बी से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए लहुरा देव से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान है। कौन सा स्थान है वो? तो ऑप्शन ए है लखनाथ से, ऑप्शन बी है बिनभानपुर से, ऑप्शन सी है आदमगढ़ से और ऑप्शन डी है चोपनी माड़ो से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऊपर थे धान की खेती के नर्मदा नदी का, ठीक है, नर्मदा नदी के पास प्राचीनतम साक्ष्य, और यह है उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शन की बात की जाए तो वो है ऑप्शन ए कश्मीर से, ऑप्शन बी उत्तर बिहार से, ऑप्शन सी है महाकालेश्वर से और ऑप्शन डी है विंध्य क्षेत्र से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, तो चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है मध्य गंगा घाटी से, ऑप्शन बी है बेलन घाटी से, ऑप्शन सी है गोलम घाटी से और ऑप्शन डी है बोलन घाटी से। बेलन अलग है, बोलन अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही ऑप्शन है, अलग अलग है। वो बेलन है, ये बोलन है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी बेलन घाटी से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च पूरा पाषाण में युगीन हड्डी किससे बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? एक बार और रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि उच्च पूरा पाषाण में युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी सोन घाटी मध्य प्रदेश से या ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तीनों काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं, किस जगह? तो इसके ऑप्शन की बात की जाए तो इसका पहला ऑप्शन है कश्मीर घाटी, सेकंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी या ऑप्शन डी है गोदावरी घाटी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रातोऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? मतलब प्राचीनतम जीवाश्म का प्राचीन प्राचीनतम जीवाश्म का मतलब साक्ष्य कहाँ से मिले मानव के प्राचीनतम? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन डी है हथनोरा, ऑप्शन सी है सराय नाहरराय और ऑप्शन डी है दमदमा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हाथनोरा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा था, मतलब प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जौ। वैसे तो सबसे प्राचीनतम उपयोग करने वाले गेहूं जो आते हैं, लेकिन सबसे पहले की बात की जाती है तो वो आता है जौ। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डियों से बने आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो ए है बगोर, ऑप्शन बी है बघोर, ऑप्शन सी है बिनभानपुर और ऑप्शन डी है महदा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन डी है महदा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए देखिए, सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो महदहा से इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों से उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऊपर आभूषण की बात हो रही थी और ये उपकरण की बात हो रही है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन ए कहता है कि चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी ककोरिया से, ऑप्शन सी मदहा से, ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी मदहा से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से निकले हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है मदहा से, ऑप्शन डी है लगनाथ से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन ए बागौर, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी तेरवी। तो जो मानव कंकाल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं ऑप्शन नंबर बी कालपी से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दगरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरास्थल है, कहाँ पर है ये? तो ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का या डी उत्तर प्रदेश का। तो ये है ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन बी मोरहाना पहाड़, ऑप्शन बी कगरिया, ऑप्शन सी बघड़ी खोर, ऑप्शन डी लेखिया। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी लेखिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि नवादा टोली है, ये तेली नहीं है। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटका या ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो ईसामपुर में स्थित है केंद्र पूरा पाषाण का वो है कर्नाटका में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ईसामपुर कर्नाटका में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब भारत के किस स्थल से खुदाई से लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं प्रचलन के? तो इसका ऑप्शन है ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो जो ये लोहे के मतलब धातु के प्रचलन के प्रमाण जो मिले हैं प्राचीनतम वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेड़ा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुश फूड को कब मिला था? मतलब जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो रॉबर्ट बुश फूड ने खोजा था वो कब खोजा था? तो ये मिले थे उनको। अब देखा जाए ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। तो उनको जब मिला था वो है ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर यूनियन औजार की खोज का जिसने देश में प्रातैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला से किसे जाता है? मतलब खोजा और चाहे वो रास्ता खोला खोज का और से किसे जाता है तो वो हमें बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए बकेट, ऑप्शन बी डी टेरा एम पैटरसन, ऑप्शन सी आर बी पुट और ऑप्शन डी एच डी संकलिया। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी आर बी पुट के। ठीक है, अभी हमने रॉबर्ट बुश फूड के नाम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पूरा उपकरण के खोज करने वाले रॉबर्ट बुश थे, एक क्या थे मतलब वो?
वो हमें बताने की क्या था। भारत में जो प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड थे क्या वो, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री या ऑप्शन डी इतिहासकार। तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे वो? एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, हमने पूरी 1 से 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करके 30 चैप्टर निकाले हैं और उन चैप्टर में से यह पहला चैप्टर आपका चल रहा है, वो तो ऐतिहासिक काल। ठीक है, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वाटकंड ने, एचडी सकलिया ने या ऑप्शन डी मार्टिमर वेलियर ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, एचडी सकलिया ने। ठीक है, अब देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पे, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है मृदा में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में या ऑप्शन डी भारत में। तो मतलब सिंपल सी बात है, वस्तु मतलब कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत में होता है, हमें बस इतना याद रखना है। कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो भारत में। बस अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? मतलब किसका उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बता रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए वृक्षों की, ऑप्शन बी पृथ्वी की, ऑप्शन सी फॉसिल्स की और ऑप्शन डी चट्टानों की। तो ऑप्शन सी फॉसिल्स की। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें एक ही जगह से मिलता है, वो है नर्मदा घाटी। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी घाट पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिंग पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नलमाड़ा पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। तो हमें पता है कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए है खगड़िया से, ऑप्शन बी उगेड़िया से, ऑप्शन सी है कायथा से और ऑप्शन डी है नागदा से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी नगदा से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण के मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमें यह बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए नवादा टोली और महाबलेश्वर से, ऑप्शन बी संतना और रीवा से, ऑप्शन सी भीमबेटका और मंदसौर से, ऑप्शन डी अहाड़ और गिललूंड से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी अहाड़ और गिललूंड से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुफा का राल निम्न में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्वात घाटी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी सिंधु घाटी, ऑप्शन डी गंगा नदी घाटी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए स्वात घाटी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है, इस चैप्टर से इससे बाहर नहीं आ सकता, इतना तो हमें उम्मीद है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। हमने पूरे चैप्टर कवर किया, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तमशकालीन स्थल में से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु परस्पर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? मतलब तमशकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसके उपकरण के साक्ष्य नहीं मिले, हमें वो स्थान बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए अहाड़, ऑप्शन बी गिलुंद, ऑप्शन सी कासियथा और ऑप्शन डी नवादा तोली। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए नहाड़। ठीक है,
तो चलिए आपको मिलेंगे कल सेकंड चैप्टर के साथ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। हाँ वीडियो को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।